से अभी पीछे चल रहे हैं मैचेस पहले दिन में खेलने के बाद भी। बट ये रंगल काफी कुछ बदलने के लिए आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने। प्लेन पाथ का जिक्र किया जाए, प्राइमोस से शुरू होता ये प्लेन पाथ सेवर्नी जाके खत्म हो रहा है। यानी कि अभी भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, गाड़ियों का इस्तेमाल या फिर लंबा ग्लाइड करके आसपास पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, और ये मुकाबला सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है BO7S के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने पहले बहुत ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया था, पर कल का दिन बिल्कुल भी उनका बढ़िया रहा नहीं। अगेन एक और ऐसी टीम जो कमबैक करने के लिए जानी जाती है, और कुछ कॉस्मिक जैसी स्टोरी लाइन इनके अभी तक हमें देखने को मिली है, जहां पर इनिशियल मैचेस उनके अच्छे नहीं गए, फिर राउंड 3 के आखिरी के 2 मुकाबलों में वो चिकन डिनर्स निकाला और फिर अपने आप को वो इस सेमीफाइनल्स वीक 1 तक लेकर के आए हैं। पर यहां पर भी शुरुआत काफी ज्यादा साधारण हमें देखने को मिली है, और इन सबके बीच में सोसनोव का मिलिट्री बेस की तरफ गॉड्स रेन आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ट्रू रिपर्स की बात करें, वो आपको नोवो रेपनॉय के इलाके की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखना यह है कि क्या वो फाइट होगी। जी नहीं, ट्रू रिपर्स वो आपको क्वेरी के आसपास देखने को मिल जाएंगे, और BO7S वो जा रहे हैं अभी के लिए सोसनोव का आइलैंड। काफी हद तक चांसेस हैं कि वहां पे एक ड्रॉप क्लैश लिया जाए, बट अब दोनों ने ना अपने रास्ते थोड़े से अलग किए हैं। वहां BO7S छोटे छोटे कंपाउंड्स को लूटने के लिए आगे बढ़ती हुई, और गॉड्स रेन जनरली ये छोटे कंपाउंड्स अर्ली ऑन नहीं लूटते, वो पहले मिलिट्री बेस जाते हैं। और अभी तो जोन का एडवांटेज भी है, तो दोनों टीम्स मुझे लगता नहीं कि शुरुआती स्टेज में जल्दी से लड़ना चाहेंगी। इस जोन का फायदा अगर देखा जाए तो रेकनिंग को जरूर मिल सकता है। अभी के लिए बिल्कुल डॉट सेंटर पे ब्रिज के आसपास वाले एरियाज, वो आखिरी सर्कल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं एंकी। बट साथ ही साथ टैंकी कल का जो प्रदर्शन रहा रेकनिंग का, वो दर्शनीय साबित हुआ। सौम्य ने जो इंडिविजुअल लेवल पे चिकन निकाला, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा इनको और इनकी पूरी टीम को। जी हाँ, 2 मैचेस में 27 पॉइंट्स वो लेकर के गए, तो काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। बट गॉड्स रेन वो चारों खिलाड़ी एक साथ वो स्लैम इन करने के लिए आ चुके हैं BO7S के ऊपर, और उनको भी पता है कि उनके पास वेपन्स मौजूद हैं। और BO7S कल का दिन भी उनका काफी साधारण हमें देखने को मिला था, और यहाँ पर भी शुरुआत वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हुई, और 2 खिलाड़ी वो काफी आसानी से फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे। डिजी को आप देखिए, वो बिल्कुल ओपन में प्रोन डाउन होते हुए नजर आएंगे। हालांकि पोजीशन उनकी अभी के लिए तो रिवील्ड है नहीं, पर देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि गॉड्स रेन जस्टिन को रिवाइव देने के बाद क्या वो सच में तलाश करने के लिए निकलने वाले प्लेयर्स की। और एक बात तो तय है स्पीरो कि अगर BO7S आज के दिन पे भी वो बेहतर खेल करके नहीं जा पाए, तो फिर टॉप 8 का सपना देखना बंद कर देना चाहिए उनको। ये कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल का था गॉड्स रेन की तरफ से। मुझे लगा नहीं था कि इतने कम वेपन्स की होने के बावजूद वो यहाँ पे अटैक करेंगे, बट उन्होंने अटैक किया और अटैक में 2 फ्रैग्स निकाल दिए। BO7S लूट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी उनके पास, और इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा। और जैसा आपने कहा, कल का पूरा दिन खराब गया, आज की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, बट अभी भी मौका है इन 2 प्लेयर्स के पास कि कुछ एक रिस्पेक्टेबल टोटल अपनी टीम के लिए लेके आए। 10 अंक 8 अंक इस मुकाबले से उनको वापस वो कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं जो उनको चाहिए। हालांकि गॉड्स रेन अब तो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए, मिलिट्री बेस आ गया उनका, आराम से लूट करेंगे और फिर आगे देखेंगे जोन कहा जाता है। जी हाँ, और इस सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, वो आपको यसनाया पोलियाना के इलाके में जाते हुए नजर आए। केनाइट वो आपको सेवर्नी के इलाके में देखने को मिल जाएंगे। राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स वो जार्की का जो इलाका है उसको लूट करते हुए, और अपार्टमेंट्स में आपको टीम सोल देखने को मिल जाएगी। कल का दिन डिसेंट गया इनके लिए, 2 मुकाबले खेले और टोटल 10 अंक निकाले। दोनों ही मुकाबलों में 5-5 अंक वो लेकर के गए, पर आज के दिन कुछ अलग करना पड़ेगा। देखिए, जो राउंड 1 था वो टीम सोल का बहुत ज्यादा उम्दा हमें देखने को मिला था। वो कंसिस्टेंसी दिखाई थी, बड़े मैचेस उन्होंने निकाले थे, और यहां पर भी वो चाहेंगे कि डायरेक्टली सेमीफाइनल्स वीक 1 से ही जो राह है वो ग्रैंड फाइनल्स की बना करके जाएं। जो पिछला ऑफिशियल टूर्नामेंट था रियलमी BGS 2025, वहां पे ग्रैंड फाइनल्स का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा बेहतर था नहीं, अप टू द मार्क नहीं था, जो सोल की लेगेसी है उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अब जब बदलाव हुए उसके बाद ये प्लेयर्स वो पूरी कोशिश करने वाले हैं कि सेमीफाइनल्स वीक 1 में वो आखिरी के मैचेस पे उतना प्रेशर ना छोड़ा जाए, शुरुआत उसको और बेहतर किया जाए, वो बुनियाद और स्ट्रॉन्ग की जाए, और उसके लिए आज इन चारों ही खिलाड़ियों का बेहतर खेल बहुत ज्यादा अनिवार्य। और शुरुआत में आप यही चाहते हैं कि आप सेमीफाइनल्स वीक 1 से क्वालिफाई करके जाएं। वीक 2 तक अगर आप चले गए तो मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी, बिकॉज वहां पे एलिमिनेशन का खतरा वो आपके सिर के ऊपर मंडराएगा। हालांकि जग्स ई स्पोर्ट्स ये भी एक ऐसी टीम है ना जिन्होंने सबके सामने एक बार फिर से अपने आप को प्रूव किया है। हर एक प्लेयर जब क्लच सिचुएशन में फंसता है वो क्लच निकालने की क्षमता भी रखता है, और वही हुआ है बार बार, स्पेशली अमेजिंग। इस खिलाड़ी के बारे में हमने बहुत बात करी पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि वो फाइनल्स का सपना पूरा हो सकता है जग्स ई स्पोर्ट्स का। जी हाँ, और जग्स के जैक्स भी एक खिलाड़ी है जो काफी ज्यादा बढ़िया अभी तक अपना प्रदर्शन दिखा के गए, क्लचेस भी उन्होंने करके दिखाए। तो आप कह सकते हैं कि पहले जग्स जो सिर्फ अमेजिंग के अराउंड ही ज्यादा हमें देखने को मिलती थी, अब एज अ टीम भी वो बहुत ही ज्यादा बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पर द वर्ड ऑफ बैटल्स, अभी कुछ और बेहतर जो मुकाबले उसकी आवश्यकता इनके लिए भी रहने वाली है।
जो राउंड 1 था वो बहुत बढ़िया गया था। कल के दिन के 2 मुकाबलों में 15 अंक लेके गए, तो शुरुआत आप कह सकते हैं कि इस टीम ने भी काफी ज्यादा बढ़िया की है। और टीम K9, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 3 मुकाबले खेले, 27 पॉइंट्स निकाले, वो चिकन डिनर वो भी आपको इनके खाते में जाता हुआ नजर आया। और एक बहुत बैलेंस्ड मैच्योर्ड अप्रोच के साथ ये लाइनअप भी बढ़िया जा रही है। और निंजा बॉय वो भी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं अभी। जी हाँ, देखिए निंजा बॉय जब एमवीपी बने थे तब मैंने इनसे बात करी थी और मैंने इनको कहा था कि एक टूर्नामेंट खत्म हुआ है, अब ये आपको दोबारा करके दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद एक स्लम्प जरूर आया था उनका, बट अब वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और K9 आई थिंक ओमेगा ने भी अपनी आइजलिंग के तरीके में बदलाव किया है कि वो शुरुआत में ज्यादा फाइट्स नहीं लेते, स्लो जाते हैं, जोन के एजेस को प्रायोरिटी देते हैं, फिर वहां पे एक अच्छे स्प्लिट के साथ फाइट्स लेते हैं। कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है, एक कहते हैं ना कि स्ट्रैटेजी वाइज अगर देखा जाए तो कंट्रोल्ड अग्रेशन भी दर्शाता है, जो K9 अभी के लिए दिखाती हुई। जी हाँ, और साथ ही साथ प्रदर्शन की आपने बात करी, तो जो हमारी जनता है जो भारतवर्ष में रहती है, देखिए टैलेंट तो कूट कूट के भरा है इनके अंदर, पर कई बार क्या होता है ना कि वो डिवाइस उतना ज्यादा बढ़िया नहीं होता। जब आप क्लच सिचुएशन में होते हो तो वो लैग कर जाता है, ओवर हीटिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं। और इन सब का सोल्यूशन वो हम लेकर के आ चुके हैं Realme GT7 के थ्रू, क्योंकि ये आता है Hisense ग्राफीन रियर कवर के साथ, जिससे वो जो हीटिंग इश्यूज है वो आपको देखने को नहीं मिलते। GT बूस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो स्पेशली गेमिंग के लिए बनाए। और 120 FPS BGMI गेमिंग आप एंजॉय कर सकते हैं Realme GT7 पे, जो अप्रूव्ड है क्राफ्टन और Realme दोनों के ही द्वारा। तो अभी जाइए Amazon पे चेकआउट कीजिए Realme GT7 और इस डिवाइस को आप अपना बनाइए। पर जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स के साथ कल रावण ने कुछ चर्चाएं की थी शैडो के साथ, जो बातचीत है वो उनकी हुई थी। और वहां पे शैडो ने बोला कि अभी के लिए सैम को थोड़ा सा विश्राम ही दिया जाएगा, क्योंकि इस प्लेइंग 4 पे ज्यादा भरोसा है और ये प्लेइंग 4 बेहतर खेलती हुई नजर भी आ रही है। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अभी थोड़ा सा और वो एडजस्ट कर रहे हैं अपने नए डिवाइस पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अलीबाबा रेडर्स एंकी ये भी एक ऐसी टीम है ना जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है यहाँ पे आने के लिए। फ्रैगर स्पेशली एक टॉप क्लास प्लेयर साबित हुए हैं। हालांकि कल का दिन इनका भी इतना कुछ खास नहीं, सिर्फ 12 ही पॉइंट्स इनके पास आए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी आज ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हालांकि कल के जोन्स अगर एंक की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा एक रिस्की जोन्स बन रहे थे, खतरनाक जोन्स बन रहे थे, जिसमें टीम्स की परीक्षा जरूर ली। आज शुरुआत तो एक बेसिक जोन के साथ हुई है, अगर ये ब्रिज के पास नहीं जाता तो काफी अच्छा जोन है टीम्स के लिए। जी हाँ, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो सर्कल का शिफ्ट किस तरफ जाता है। एक बार फिर से वही स्ट्रैटेजी, वो सेंटर ऑफ द सर्कल, वहीं पे आपको सारी टीम ज्यादातर देखने को मिल जाएंगी। K9 वो हल्का सा लेट रोटेट करके आ रहे, पर कल के दिन पे भी जो K9 की रोटेशंस थी वो अव्वल दर्जे की हमें देखने को मिली थी। राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स फाइनली व्हीकल्स उन्होंने भी उठा लिए हैं, और वो भी आपको जोन के अंदर अब जाते हुए नजर आएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक व्हीकल्स उनके पास भी मौजूद हैं, बट BO7S देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो 2 खिलाड़ी डिजी डस्टी वो क्या बेहतर करके जा सकते हैं। क्या सर्वाइवल वो और बेहतर हो सकता है? सर्कल अगर जाता है सदर्न साइड पे तो जरूर एक वो एडवांटेज उनके पास रहेगा, बट उम्मीदें कमी है कि सर्कल वो गॉड्स रेन की दिशा में जाता हुआ नजर आए। अभी के लिए 4TR उनकी पोजिशनिंग काफी ज्यादा बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। टीम सोल वो भी आपको अपनी रोटेशन से इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रू रिपर्स का भी कल का गेम प्ले आप कह सकते हैं कि बढ़िया था, हालांकि वो बड़े मैचेस उनके पास नहीं आए, बट फिनिशेस उन्होंने बढ़िया दिखाए। और जो हम पहले बात करते थे ना कि क्यों लमाओ या तो वो एक खिलाड़ी आपको चलता हुआ नजर आता है, एक टीम की तरह ट्रू रिपर्स का परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलता नहीं था। पर अब आप कह सकते हैं कि जब इंपॉर्टेंट राउंड्स आए हैं तो वो भी और भी ज्यादा उम्दा खेल रहे हैं। और सर्कल की बात करें वो तो खैर पूरी तरीके से हार्ड साउथ वेस्टर्न शिफ्ट लेता हुआ। काफी इंटरेस्टिंग ये शिफ्ट आया है। प्राइमोस का एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, और जेनेसिस की रोटेशन कल से ही देख रहे हैं हम कि वो बहुत बेहतर हो चुकी है। जोन का सेंटर काफी पकड़ते हैं, बट लीजिए शॉट्स की बारी आई है। जेनेसिस की बात हम कर ही रहे थे, टीम इनसेन स्पॉट करा जेनेसिस के कुछ प्लेयर्स को, शॉट्स भी दिए, लेकिन वो कनेक्शंस इतने अच्छे नहीं, और सिर्फ एक नोक झोंक के बाद अपने अपने सफर पे ये सारे प्लेयर्स निकल गए। और जैसा एंकी आपने बताया, टीम्स आई फील कि वो लड़ना नहीं चाहते, वो जोन के सेंटर में सरवाइव करना चाहते हैं, और सभी रोटेशंस पे काम करते हुए। मैं तो बस BO7S को अभी भी देख रहा हूँ कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं। मुश्किल उनकी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। गॉड ट्रेन की बात करें तो उनके लिए भी आसान रहेगा नहीं वो ब्रिज को क्रॉस करके अपने आप को सेफली सर्कल के अंदर पहुंचा पाना। इट माइट बी पॉसिबल कि वो भी थोड़ा और समय ले। अभी के लिए तो वो जोन के अंदर ही आपको मौजूद देखने को मिल जाएंगे। वही K9 और राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स, क्या उनकी मुलाकात सर्कल के बाहर रहने वाली है? और अभी भी आप देखिए जद्दोजहद सारी टीम्स की जा रही है कि कैसे भी जितना सेंट्रल एरिया हो सके वो ऑक्यूपाई करके जाएं इस नए सर्कल में। और ये कारण भी है कि अभी भी वो नॉर्थ वेस्टर्न जो एजेस हैं वो क्लियर मिल जाएंगे अगर K9 वो उस दिशा से सर्कल के अंदर आने की कोशिश करेंगे। टीम इनसेन, टीम रेकनिंग, अब जो नजदीकियां हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, पर फाइट्स अभी भी कोई आपको लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी कि सेफ्टी जो है उसका पूरा ध्यान रखा गया है कि पहले
जोन का शिफ्ट आए, हम अगर सेफ है तो हम अभी के लिए तो फाइट नहीं लेने वाले। चलिए, टीम्स का सोचना है कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट असली जिंदगी में सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है किया सिरोस। चाहे वो लंबे सफर पे आपको जाना हो या तो पहाड़ी इलाके पे आप ऊपर हिल स्टेशन पे फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, उसके लिए भी किया सिरोस एक परफेक्ट गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर बोल्ड एंड मॉडर्न डिजाइन भी देखने को मिलता है, कंफर्टेबल है, लग्जरियस इंटीरियर है, सेकेंड रो सीट रिक्लाइन भी होती है, स्लाइड भी होती है, और सीट वेंटिलेशन कुशन भी है। तो आप भी जाइए, टेस्ट ड्राइव लेके आइए किया सिरोस की। और आप गॉड्स रेन को देखिए, क्या बढ़िया तरीके से वो रोटेट करके आगे गए, और अभी भी खैर वो ब्रिज के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएंगे, पर अलग हाइट का एडवांटेज भी वहां पे डेल्टा पीजी के पास मौजूद रहेगा। वहां से वो बेहतर तरीके से जो स्काउटिंग है वो कर सकते हैं। राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स अभी के लिए ब्लू से लड़ते हुए, पर जिस चीज की हम बात कर भी रहा था कि नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से अगर टीम के 9 सच में आती है तो वो काफी आसानी से सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे, और अभी के लिए उन्होंने एग्जैक्टली वही जो इलाका है वो चुना, और वो आपको जोन के अंदर देखने को मिल भी रहे। हालांकि उनके काफी करीब आपको टीम आर्यन देखने को मिल जाएगी, पीछे से राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स। अब क्या वो गेट कीपिंग सिनेरियोस उनके लिए बनने वाले, क्या वो फाइट्स वहां पर होंगी, वो एक देखने वाली बात। और इन सबके बीच में 4TR वो भी व्हीकल लेकर के ना अपने आप के लिए एक बेहतर जो स्पॉट है ना उसकी तलाश करने के लिए निकल चुके हैं, पर इतना आसान रहेगा नहीं। मॉर्टी वो हैं जो आपको क्वेरी के इलाके में देखने को मिलेंगे, और बाकी के 3 प्लेयर्स वो ईस्टर्न साइड गॉड्स रेन के पास। बताएंगे कल से और आज में कितना ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। मतलब कल के दिन में हम शुरू में फाइट्स देख रहे थे, मिडिल स्टेजेस बहुत कियोटिक साबित हो रहे थे, और अंत में ज्यादा टीम्स बचती नहीं थी। बट आज बिल्कुल जैसे ही मैच शुरू हुआ है, सब स्लो खेल रहे हैं, सब सेंटर की अप्रोच में खेल रहे हैं, कोई फाइट नहीं लेना चाहता, और ये काफी इंटरेस्टिंग एक चीज है। हालांकि अब जब जोन छोटा हो चुका है, पेरीपियर का एरिया काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है, जेनेसिस के पास सेंटर है, अब मुझे लगता है टीम्स जो जोन के बाहर हैं, उनको आने में जोन के अंदर थोड़ी तो तकलीफ होने वाली है। और अब 4TR के मॉर्टी को तो देखिए, वो सेफली अपने बाकी के प्लेयर्स के पास पहुंच भी जाएंगे। ये कुछ अलग तरीके का जो आप कह सकते हैं स्काउटिंग वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी आपको नॉर्थ ईस्टर्न एजेस से अब जोन के अंदर जाते हुए नजर आ सकते हैं। जेनेसिस उनके पास एक काफी सेफ एरिया है, और सच में 12 मिनट हो गए, वो कुछ खास फाइट्स हमें देखने को नहीं मिली। वो इनिशियल बैटल जो BO7S और गॉड्स रेन के बीच में हुई थी एक सोसनोवका आइलैंड पे, उसके अलावा कोई दूसरी फाइट अभी तक हुई ही नहीं है। और अलीबाबा रेडर्स उन्होंने टीम इनसेन को जरूर स्पॉट किया, कुछ शॉट्स दिए गए, बट टीम इनसेन वो रीपोजिशन करना चाहते हैं। ऑलरेडी उनके 2 खिलाड़ी हैं जो और बेहतर स्पॉट पे, बट इन सब के बीच में टीम K9 के स्लग उन्होंने राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स के ओवन को डाउन किया, और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आया है। काफी कन्फाइंड एरिया में अभी के लिए टीम थोड़ी सिमट चुकी है, पर टीम K9 क्या वो डायरेक्ट स्लैम इन करने वाले? मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दबाजी दिखाएंगे अभी K9। देखिए, अभी उनके पास वो हायर ग्राउंड एडवांटेज है, अभी दूर दराज की फाइट ही ली जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ 4TR के एक प्लेयर को डाउन किया जक्स की टीम ने, वो भी एक लॉन्ग रेंज बैटल तो रिवाइवल होना चाहिए। दूसरी तरफ रेकनिंग वर्सेस इंसेन की फाइट, जो एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों टीम्स होल्ड कर रहे थे इतनी देर से, उस फाइट की शुरुआत की गई है। हालांकि BO7S, अगर हम एक बार मैप देख पाए, कमाल की रोटेशन दिखाई है BO7S के 2 प्लेयर्स ने पानी के रास्ते, वो भी यहाँ पे ब्रिज के आसपास पहुंचे। अब BO7S को देखिए, कुछ क्षण पहले वो पानी के उस तरफ मिलिट्री बेस के आइलैंड पे थे, और ये रोटेशन के साथ अब वो जोन के अंदर। काफी ज्यादा उम्दा, और हमने देखिए पहले भी देखा है कि सर्वाइवल करके वो एक खिलाड़ी भी काफी ज्यादा वैल्यूज निकाल सकता है। बट अभी के लिए अलीबाबा रेडर्स उनके वांटेड, उनके ऊपर कुछ शॉट्स जरूर आए, और उनको डाउन भी किया है। रीबू वो हैं टीम जग्स के जिन्होंने वो नॉक निकाला, उसके लिए अलीबाबा रेडर्स के लिए भी बढ़ेंगी। और यहाँ पर आप देखिए जग्स ने अभी भी वो जो स्प्लिट है ना वो रखा है, एक 2-2 का स्प्लिट आपको देखने को मिल रहा है। थोड़े ओपन एरिया जरूर है, पर एक रिस्क लिया गया है, और ऐसे में अब फ्रैगर वो एक ग्रेनेड के साथ तैयार। अगर रीबू का यहाँ पे नॉक आता है तो दिक्कतें जरूर बढ़ सकती हैं, और रीबू चाहते हैं कि वो जो नॉक खिलाड़ी है ना पहले उसका कंफर्मेशन आए, पर स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल जो अलीबाबा रेडर्स के प्लेयर करके गए हैं। ऐसे में क्रिस उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड डैमेज आया जरूर, पर अभी भी वो जो नॉक है वो आना बाकी, और अगर जग्स आगे पुश नहीं कर रहे तो मुझे लगता है रिवाइवल भी काफी आसान होगा। रिवाइव देना तो चाहते हैं, बट जग्स के नीकू को डाउन किया गया है। वो प्लेयर्स थोड़े से अलग जगह पे थे, 2 प्लेयर्स जोन के सेंटर में हैं, 2 प्लेयर्स यहाँ पे फाइट लेते हुए, बट नेट्स अभी भी डाल रहे हैं, वो नेट्स कनेक्शन भी ढूंढते हुए। व्हाइट टाइगर जो रिवाइव देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनको यहाँ पे डाउन किया गया। वांटेड ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बट अलीबाबा रेडर्स अपने एरियाज को डिफेंड नहीं कर पा रहे, और जग्स को देखिए, रीबू को देखिए, वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाता हुआ। और BO7S के डिजी उन्होंने तो ओपन में देखा है उस नॉक प्लेयर को, पर वो फिर भी फिनिश करने के लिए नहीं गए। वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिगर कंट्रोल है वो दिखाने की कोशिशात करते हुए। अमेजिंग एक ग्रेनेड, पर इस बार भी वो जो कनेक्शन है वो उतना ज्यादा बेहतर रहेगा नहीं, और अलीबाबा रेडर्स के दोनों खिलाड़ी वो फंस के रह चुके हैं। और व्हाइट टाइगर जो स्मोक के अंदर आपको नॉकडाउट देखने को मिल रहे हैं, वो जरूर एनिमीज अहेड करके जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो इंटेल है, वो आगे ट्रांसफर कर रहे होंगे। पर क्रिस पलटवार वो करना चाहते हैं, पर
अभी भी एक स्टेलमेट सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है और आप देखिए कितनी सारी यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। बट व्हाइट टाइगर वो स्मोक के पाथ बना के वो अंदर कैसे आ गए? वो स्मोक तो जग्स ने किए थे और किसी ने व्हाइट टाइगर को खत्म नहीं किया और वो रिवाइवल अब होता हुआ, ये अनबिलीवेबल है। ऐसे सिचुएशन में व्हाइट टाइगर का बचना जहां पे BO7S ने उनको इग्नोर किया, जग्स के प्लेयर्स जिन्होंने नॉक निकाला उन्होंने इग्नोर किया, वो प्लेयर रिवाइव हो गया इनकी। वही दूसरी तरफ TWOB को देखिए, कलयुग नॉक हुए थे, वो भी शैक के अंदर के रिवाइवल उनको भी मिला, बट K9 प्लेयर्स तो वो भी गवा रहे हैं। एक अच्छी फाइट ट्रू रिपर्स वर्सेस K9 के बीच में शुरू होती हुई, बट इसी बीच इन्फर्नो राइजिंग ई-स्पोर्ट्स उनका अंत हुआ इस लॉबी से। जी हाँ, और सर्कल वो उनसे काफी ज्यादा दूर चला गया था, दिक्कतें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। बट इन सबके बीच में टीम K9 वो तो ट्रू रिपर्स की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। दो खिलाड़ी जो कि एक हल्के से डिप में मौजूद थे, उन दोनों का ही समापन हमें देखने को मिला और ट्रू रिपर्स अभी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा उनकी बढ़ती हुई। मात्र एक खिलाड़ी उनका बचता है और कल के दिन की बात करें तो वहां पर भी कुछ बहुत बेहतरीन गेम प्ले उन्होंने नहीं दिखाया था और ऐसे में अब निंजे उनके कंधे पे जो पूरी जिम्मेदारी है वो रहने वाली है और 4TR के प्लेयर्स वो भी उनके ऊपर जो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और देखना ये कि कितनी देर तक निंजे यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। इस मुकाबले में हमने देखा यूटिलिटीज यूजेस जिस चीज की मैं बात कर भी रहा था वो बहुत बढ़िया तरीके से किए गए और उसके पीछे का कारण भी है कि अभी सर्कल जिस प्रकार का हमें देखने को मिल रहा है, ओपन एरिया ज्यादा है, नंबर ऑफ जो प्लेयर्स हैं जो कंपाउंड के अंदर जा सके वो भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कंपाउंड का एरिया काफी कम। और निंजे की बात करें काफी आसानी से 4TR के पेन इज लाइव वो आगे आए और उन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला और बिना एक भी पॉइंट निकाले ट्रू रिपर्स का एलिमिनेशन। कोशिश अच्छी थी निंजा की सर्वाइव करने की, जंप करके वो गाड़ी से तो बचे थे बट प्लेयर्स से नहीं बच पाए। वहीं गॉड्स रेन, दोनों प्लेयर्स की एचपी देखिए कितनी कम, उनको भी अटैक करना है रेकनिंग के साथ इस फाइट के अंदर। गॉड्स रेन को इस कंपाउंड का पूरा एडवांटेज चाहिए बिकॉज ये कंपाउंड है जो जोन के अंदर है। हालांकि नेड्स का इस्तेमाल अभी भी किया गया बट अभी भी रेकनिंग के प्लेयर्स के पास जो एरिया है वो ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। बट गॉड्स रेन एक्सपीरियंस पूरा उनके पास भी, बट सौम्य का वो नेट डेल्टा हुए डाउन, गॉड्स रेन अब वो थोड़े से बैकफुट पे जाते हुए तो नजर आते हुए। जी हाँ, और देखना ये कि रिवाइवल क्या वो टाइम रहते हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ इनसेन के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने वाइपर को डाउन किया और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी निकाल दिया। जस्टिन वो डेल्टा को रिवाइव दे रहे थे पर वो रिवाइवल कंप्लीट होगा नहीं और टीम रेकनिंग वो थर्ड पार्टी जो आया है उससे ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ती है और टीम इनसेन के प्लेयर्स तो काफी आसानी से स्पॉट कर भी सकते हैं पर ये एक बेहतर ग्रेनेड ग्रेविटी का और इस बार जस्टिन को भी डाउन किया गया और अब डेस्ट्रो उनके कंधे पे जिम्मेदारी ज्यादा आती है। न्यू की बात करें वो अभी भी ग्रेनेड थ्रो कर रहे हैं पर कनेक्शंस उनका आना अभी भी बाकी रहेगा। एक और ग्रेनेड और ये बेहतर ग्रेनेड रहेगा और सौम्य को इस बार डाउन किया गया है और नीचे वो जो रिवाइवल है वो भी डेस्ट्रो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। एक बढ़िया टीम एफर्ट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ टीम गॉड्स रेन के द्वारा। डेल्टा उनको रिवाइवल मिल चुका है, वो अपने आप को हील कर लेंगे। वही ऊपर रेकनिंग की बात करें वहां पर भी जो सौम्य का रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ लेकिन एक मोलोटॉव वो आएगा और इतना आसान तो वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। सौम्य डाउन, डियोनिसर जो रिवाइव देने के लिए गए थे अब वो भी डाउन हो चुके हैं। यानी कि टीम रेकनिंग मात्र एक खिलाड़ी के साथ बचते और वो भी ज्यादा देर तक नहीं। पर अब गॉड लाइक क्या वो यहां पे पुश करेंगे या फिर टीम इनसेन, देखने वाली बात। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो बिल्कुल एजेस पे आ चुके हैं और इनसेन के ऊपर वो जो फाइट है उसकी शुरुआत भी कर दी है। देखिए लड़ना तो वो चाहते हैं यहाँ पे डेफिनेटली बिकॉज ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टीम्स के लिए, जोन के अंदर का कंपाउंड। हालांकि दूसरी तरफ नकुल को डाउन किया K9 के द्वारा, वो लॉन्ग रेंज में डाउन निकाला गया और नकुल को बचाने के लिए लेजेंड गए हैं जोन के बाहर रिवाइवल के लिए। जोन आने में अभी भी वो 16 सेकंड है, 16 सेकंड में रिवाइव करना है, नकुल को अपने आप को हील करना है, फिर जोन के अंदर जाना है। ये आसान तो बिल्कुल नहीं बट एडमिनो को देखिए दोबारा से गाड़ी घुमाने की कोशिश करिए, शॉट्स उनके ऊपर भी आए और सबसे बढ़िया बात गॉड्स रेन के लिए रही कि वो रेकनिंग के साथ फाइट में प्लेयर्स भले ही बहुत बार नॉक हुए लेकिन कोई खत्म नहीं हुआ। बट अब इनसेन, गॉड्स का नेड, एस पावर हुए डाउन। हालांकि लॉन्ग रेंज बैटल है, रिवाइवल की संभावनाएं अभी भी बनती हैं पर वो जो एरिया है ना वो अच्छा है नहीं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के बाद बहुत कन्फाइंड सा वो एरिया है और यहाँ पे अगर वो प्रेडिक्टेबल ग्रेनेड्स बेहतर तरीके से थ्रो करती है टीम इनसेन, बच पाना बहुत मुश्किल होगा। आप एडमिनो की एचपी देखिए कितना ज्यादा कम वो हो चुकी है। अभी के लिए वो अपने आप को हील भी करेंगे और उसके बाद देखना ये भी है कि जगह कैसी बनी जाए सर्कल के अंदर, क्योंकि ऊपर से आप देखिए टीम सोल भी आ चुके हैं और वहां से अगर वो स्पॉट कर पाए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और ऐसे में स्मोक्स वो भी आपको पंक के पास, जॉनथन के पास वो खास देखने को मिलेंगे नहीं। एडमिनो के पास जरूर 5 स्मोक्स आपको देखने को मिल जाएंगे पर मुझे लगता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो सिर्फ अभी के लिए वो टाइम बाय करना चाहते हैं सर्कल का शिफ्ट, शायद उसके बाद वो यहाँ से निकलना चाहे। बट टीम K9 उनका समापन यहाँ पर हो गया। देखिए यही तो होता है कि ऐसे सर्कल्स के अंदर अगर एक फाइट कहीं इनिशिएट होगी कहीं ना कहीं से तो शॉट्स आएंगे ही आएंगे और वो दो टीम्स के बीच की फाइट नहीं होगी, वो 4v60 हो जाएगा फिर।
कि बस आप एक गाड़ियों का नंबर देखिए, कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं। मतलब बहुत सारी टीम्स ये जोन का जो पिछला सेंटर था वहां पे पहुंचना चाहती थी, और वहां पे केओस के अंदर टीम आर्यन को फायदा जरूर हुआ है। हालांकि जेनेसिस 7 फ्रैग्स इस टीम के पास हैं। बहुत पहले ही रोटेट करके पिछले जोन के सेंटर में आए थे, 4 दीवारी का कवर भी था, बट जैसे ही ओपन में आए हैं वो फ्रैग्स इनको मिले हैं, और अभी भी वो अटैक करके 4 TR के मॉर्टी और पूरी आर्यन की टीम को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि जक्स ने भी काफी बेहतर खेला इस मुकाबले के अंदर, 3 फ्रैग्स उनके पास हैं, 3 प्लेयर्स अभी बचे हुए। जैक्स तो अकेले ही हैं और जोन के बिल्कुल सेंटर में। और टीम आर्यन को आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक गोला उन्होंने बना दिया बिल्कुल सर्कल उन स्मोक्स का, और उस टिप के अंदर वो खुद आपको देखने को मिल जाएंगे। टीम जेनेसिस वो भी उनके काफी ज्यादा नजदीक है, बट जेनेसिस के पास आप ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग स्पेस कंपैरेटिवली ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, और इंटेल भी उनके पास बेटर रहेगी क्योंकि काफी टाइम से वो आपको इसी इलाके के अराउंड देखने को मिल रहे हैं। पर अब मॉर्टी उनका बच पाना मुश्किल, क्योंकि मल्टीपल ग्रेनेड वो उनके ऊपर आके जा रहे हैं, और जी हाँ, वो ग्रेनेड हिटलर का कनेक्शन बनाएगा। एक और फिनिश जो आता है वो टीम आर्यन के खाते में, और 4 TR ये मुकाबला भी उनके लिए कुछ खास नहीं गया। जी हाँ, सिर्फ 1 अंक वो लेके गए इस मुकाबले से, बट अभी भी जोन का इंतजार कर रही है मल्टीपल टीम्स। ये जोन जहां जाएगा उन टीम्स को जरूर फायदा देके जाएगा। और इसी बीच अगर आप पूरा ईस्टर्न बेल्ट देखेंगे, जोन का BO7S के प्लेयर्स हैं, अलीबाबा रेडर्स के 3 प्लेयर्स, जक्स के 2 प्लेयर्स। नॉर्दर्न साइड पे टीम सोल हैं, लेजेट वहां पे डाउन हुए, और टीम सोल की पोजीशनिंग ना इतनी भी अच्छी नहीं है। जोन उनसे दूर जाएगा, डेफिनेटली दूर जाएगा, और वहां पे अब रोटेट करना असंभव सा लगेगा टीम सोल के लिए। क्या मान्या मिड मैच में कुछ मैजिक कुक कर सकते हैं, ये एक सवाल जरूर रहेगा। मुश्किल स्थिति, क्योंकि वो हाइट का एडवांटेज अभी जो उनके पास मौजूद था, अब यहाँ से निकलना है। बस एक बात अच्छी जो भी टीम सोल के फेवर में, वो ये कि उनके पास जो व्हीकल्स हैं वो काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से 4 व्हीकल्स में अगर 4 खिलाड़ी जाते हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, मे बी एक सैक्रिफिशियल रोल अदा करे, और बाकी के प्लेयर्स वो सेफली अभी भी पहुंच सकते हैं। पर वो जाएंगे कहाँ? वहां पर भी जाते ही उनको एक फाइट लेनी पड़ेगी, तो स्थिति तो ये काफी ज्यादा खराब। वही आप हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, वो भी सर्कल के बाहर हैं। अब वो जोन के अंदर आएंगे तो या तो उनको TWOB से फाइट लेनी पड़ेगी, या इनसेन के साथ उनको फाइट लेनी पड़ेगी। वो एक बैटल तो उनको जीतनी ही पड़ेगी, और टीम इनसेन तो खुद भी सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है। मुश्किलें बहुत ज्यादा। गॉड्स रेन उनको भी जोन के अंदर जाने, और अलीबाबा रेडर्स उनके काफी नजदीक। पर चलिए, टीम सोल के नकुल उन्होंने निकलने की शुरुआत करी, और वहां पर उनको स्पॉट किया गया, तो टीम जेनेसिस वो अभी के लिए हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है टीम सोल के। और कल भी कुछ यही कहानी थी टीम सोल की, वो जोन के बाहर बार बार फंस रहे थे और जोन के अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया, बट गाड़ी में बिठा के उस नॉक प्लेयर को सारे प्लेयर्स अब चल पड़े हैं अपनी राह पे। वो TWOB के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। आप देखिए तो सही, वो नॉक प्लेयर साथ में लेके गए थे, लेकिन कोई इसका फायदा नहीं हुआ। जैसे ही प्लेयर जोन के अंदर पहुंचे, वो स्प्रेज आए, वो नॉक्स आए, इनसेन के भी स्प्रेज वहां पे, और टीम सोल अब वो पूरी तरह से बैकफुट पे। मान्या बचे अपनी टीम की एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी खिलाड़ी, और वो फ्लैग्स निकाल सकते हैं अपनी टीम के लिए। वही दूसरी तरफ गॉड्स रेन जब वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ाई गई। मान्या उन्होंने वो एक फिनिश जरूर सिक्योर किया है, पर अभी भी वो यहाँ पर मौजूद है। एक ग्रेनेड उनके हाथ में, वो फिनिशेस लेकर के जा सकते हैं, बट शॉट तो उनके ऊपर भी आए, और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ चुका है। अपोलो वो थे जिन्होंने मान्या को फिनिश किया, जोनाथन वो नॉक प्लेयर को फिनिश करके जाते हुए नजर आए, और इसी के साथ टीम सोल ये मुकाबला भी उनके लिए कुछ खास अच्छा गया नहीं। मात्र 1 अंक के साथ करना पड़ेगा समझौता। जी हाँ, बट अब गॉडलाइक की बारी है जोन के अंदर एंट्री करने के लिए। एक अच्छा स्प्लिट भी वो कर चुके हैं, 2 प्लेयर्स यहाँ पे कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं, बट दूसरी तरफ से इनसेन की मुश्किलें तो अलीबाबा रेडर्स भी बढ़ाते हुए। दोनों प्लेयर्स जो नॉक थे, दोनों का फ्रैग अलीबाबा रेडर्स लेके गए। अब यश बचे हैं इधर, जो अभी भी जोन के थोड़ा सा बाहर है। गॉड्स को भी जाना है जोन के अंदर। चलिए, यश भी यहाँ पे डाउन, यश भी खत्म, और वो फ्रैग पंक लेके गए, बट गॉड्स कि यहाँ से जोन के अंदर जाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली तब जब गॉड लाइक रश कर रही है उनके ऊपर। और गॉड्स ने तो अपनी पोजीशन भी अब रिवील कर दी है, और पूरी जो स्क्वाड है वो अब गॉड्स के ऊपर चढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में पीछे अभी भी आपको एक खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे, और पंक उन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। हालांकि गॉड्स उन्होंने जॉनथन को डाउन जरूर किया है, पर रिवाइवल में कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। हालांकि जस्टिन वो है जो पीछे से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक सडन अटैक जरूर कर सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर। पंक उनको क्या बिल्कुल भी अंदाजा है कि यहाँ पर एक खिलाड़ी मौजूद हो सकता है? जस्टिन एक ग्रेनेड के साथ, पर आप एडमिनो को देखिए, वो ग्रेनेड उन्होंने पहले ही थ्रो कर रखा था। ये किस तरीके का सिक्स सेंस है भाई, कोई मुझे भी देके जाओ। क्या बात है एडमिनो, और हर बार हमेशा ऐसा ही होता है। एडमिनो अपनी टीम के लिए, अपने लिए सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशनिंग बनाते हैं, वो फ्लैंक एंगल्स बनाते हैं, बट इस बार वो नेड्स वो कमाल देखने को मिले हैं उनकी तरफ से। बट अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो इम्पॉसिबल रोटेशन उन्होंने करी, वो जोन के अंदर पहुंचे, बट पंक जोन के अंदर पहुंचने के चक्कर में वो डाउन जरूर हुए। हालांकि एज पे पहुंच चुके हैं, रिवाइवल मिल जाना चाहिए उनको भी। जी हाँ, इस पावर
वो उनको जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बट जक्स को आप देखिए अभी भी उनके जो प्लेयर्स हैं वो बड़े स्प्लिट में और सर्कल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बट इन सबके बीच में हिटलर का वो ग्रेनेड और टीम जेनेसिस उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। अपोलो वो अब एकमात्र खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे, पर ये सर्कल तो आप देखिए स्पीरो क्या ही ये सर्कल बनाए, पूरा शोर लाइन का एरिया आपको सर्कल में देखने को मिलेगा। पानी का इलाका अभी भी लगभग 40% आपको देखने को मिल रहा है और ऐसे में अलीबाबा रेडर्स, हीरो एक्सट्रीम, गॉड लाइक ये कैसे आएंगे सर्कल के अंदर। टीम आर्यन की बात करें, मुश्किलें उनकी भी बढ़ाई जाएंगी और BO7S वो टीम जिन्होंने अपने 2 खिलाड़ियों को सबसे पहले गवाया था गॉड्स रेन के अगेंस्ट, वो यहां पर नॉक्स निकालते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जस्टी देखना है कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। डस्टी के साथ आपको एक और खिलाड़ी वहां पर देखने को मिल जाएंगे, बट अभी के लिए अलीबाबा रेडर्स के व्हाइट टाइगर वो बिल्कुल अपना ट्रिगर कंट्रोल दिखाते हुए चहलकदमी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है, बट अभी भी 40 मीटर दूर सर्कल से हैं वो। और वो सरप्राइज जरूर दे सकते हैं, उनको आगे तो बढ़ना पड़ेगा और गॉडलाइक के प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पे आते हुए। जोनाथन के ऊपर डैमेज काफी पड़ा, पंक के ऊपर डैमेज काफी पड़ा। हालांकि अगर आप नेट्स की संख्या देखेंगे ना तो अभी भी बहुत सारे नेट्स उनके पास हैं, बट रिबू बाल बाल बचे वो इस नेट से। टीम जक्स ने कमाल की बीजमाई अभी तक खेली है इस मैच के अंदर। वो जो रोटेशन है, वो जो स्प्लिट है, वो हर बार कमाल साबित हुआ, बट वो नेट देखिए कितना करीब आके रह गया। हल्का सा एलिवेशन और होता तो जोनाथन डाउन हो सकते थे, बट अभी भी एस पावर उनको ऊपर जाना है। बट पंक जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, फाइट टाइगर वो वहां पे थे, उन्होंने पंक को सरप्राइज किया, उनको नॉक करके बाहर किया और अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 3 प्लेयर्स के साथ बचती हुई। 7 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और 3 तरफा वार उनके ऊपर किया जा रहा है। भाई टाइगर चलिए उनकी पोजीशन रिवील्ड है, उनको भी तो आगे आना पड़ेगा। एडमिनो वो थोड़ा ऊपर उठे और वहां पे उनके ऊपर भी जो शॉट्स है वो आए, पर टीम जक्स वो बड़ा स्प्लिट अब थोड़ा महंगा पड़ रहा है क्योंकि जैक्स वो एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं और वो भी यहां से थोड़ा दूर आपको देखने को मिल जाएंगे। अपोलो जो कि आखिरी खिलाड़ी थे, उनका समापन जैक्स ने किया और टीम जेनेसिस इस मुकाबले को भी एक बढ़िया मुकाबला वो बना के गए। टोटल 11 अंक यहां से आएंगे। भाई टाइगर वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे और एस पावर उन्होंने काफी आसानी से उनका समापन किया, बट टीम आर्यन को आप देखिए, उनके लिए भी तो एक कमबैक गेम है और वो भी इस मुकाबले में बेहतर खेलते हुए 3 खिलाड़ी अभी भी उनके शेष। जोनाथन वहां पे थोड़े से डेस्परेट हैं, वो जो नॉक्स उन्होंने निकाले थे नेट से वो फ्रैग्स कंफर्म करना चाहते हैं इससे पहले कि BO7S के खिलाड़ी देख लें जक्स को। हालांकि अमेजिंग बिल्कुल ओपन में से जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनको देख नहीं रहा और दूसरी तरफ टीम आर्यन ज्यादा कोई परेशानी हुई नहीं इस जोन के अंदर पहुंचने में और वो जक्स के चैक्स की मुश्किलें यकीनन बढ़ाते हुए। बट अब यहाँ पे एस पावर उनके सामने 2 खिलाड़ी, एक 1v2 का मौका जरूर है। एस पावर उनके रिफ्लेक्स काफी तेजी से एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को स्पॉट किया, वो जिगल जरूर, बट जोनाथन जब तक आते वो एस पावर डाउन हो चुके थे। बट जोनाथन फाइट लेने की बजाय वो थोड़ा सा पीछे भी गए बिकॉज जोन के अंदर जाना वो भी एक जरूरी प्राथमिकता बनती है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए। और BO7S दे आर फाइटिंग विद व्हाट ऑल दे हैव गॉट, एक बेहतरीन रोटेशन करके दिखाई और डस्टी अब वो एकमात्र खिलाड़ी बचते। एक 1v1 की वो सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जॉनसन वो आगे बढ़े, उनके ऊपर भी डैमेज आया, ये 1v1 की फाइट जीतनी चाहिए यहाँ पे जॉनसन को। चलिए फाइनली वो स्कारल पे स्विच होते हुए नजर आए और वहां से वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आया। BO7S वो जहां 0 लेके जाते इस मुकाबले से टोटल 6 अंक वो लेके गए हैं और अब एक फाइनल बैटल जहां पे टीम आर्यन उनके पास आपको वो मैन एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। जैक्स वो सर्कल के अंदर मौजूद, पर जोनाथन उनको जोन के अंदर जाना है। हालांकि इनके आसपास क्रेट्स काफी सारी देखने को मिल रही है, पर जोन के अंदर जाना वो भी एक प्राथमिकता रहने वाली। उनको स्पॉट किया गया और काफी आसानी से डिवोटी वो उनका समापन भी करेंगे। जी हाँ, बट क्या जैक्स यहाँ पे एक क्लच करके जा सकते हैं? एक 1v3 का मौका उनके सामने, बट अभी तो नेट्स बरसते हुए इनके ऊपर। इन नेट्स के सामने टिकना बहुत मुश्किल। जैक्स एचपी यकीनन गवाई, बट अपने आप को हील बॉबी भी कर रहे हैं। एक और नेट, कोई ऐसा नेट तो होगा जिसके ऊपर जैक्स का नाम लिखा होगा। बट आर्यन के प्लेयर्स अब पुश भी करते नजर आ रहे हैं। जैक्स अपने आप को पूरी तरह से हील वो कर नहीं पाए, बट कोई भी नेट उनके करीब नहीं आ रहा, वो सिर्फ डैमेज देके जाते हुए। बट हिटलर को देखिए, वो शातिर दिमाग वो ऊपर चले गए और यहां से बचना अब जैक्स के लिए असंभव लगता हुआ। बेहतरीन सर्वाइवल पर जैक्स ने जरूर करके दिखाया है और अब सच में यहां से निकल पाना वो मुश्किल ही रहेगा। डिवोटी वो भी साइड लाइन से आएंगे और हिटलर वो थे जिन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। और इसी के साथ टीम आर्यन, कल का दिन उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, लेकिन आज के दिन वो बदलाव के साथ आए, बेहतर गेम प्ले दिखाया और पहले ही मुकाबले में कर आए वो कमबैक एक विनर चिकन डिनर के साथ। और भी बहुत सारी टीम्स हैं जिनको कमबैक की जरूरत थी, वो इस मैच में बहुत बढ़िया खेल कर गए। हमने जक्स स्पोर्ट्स को देखा, उनके साथ साथ हमने BO7S को देखा जिन्होंने अपने 2 खिलाड़ी शुरुआती दौर में गंवा दिए और उसके बाद